अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी मसूर दाल की मसूर दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। मैंने लिए जी 250 ग्राम 250 ग्राम मसूर दाल, और मुझे 5-6 घंटे हो गए मैंने इसको सोख करके रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक जो है टेंडर हो गई हुई है दाल। तो अव्वल तो ये दाल इतनी ज़्यादा आपको देर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे थोड़ा मेजरमेंट के लिए भी थोड़े टाइम के भी रखेंगे तब भी ये बहुत अच्छी से बन जाएगी। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे इतनी देर हो गई है इसको सोख करके रखे हुए। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें, और 300 ग्राम मैंने लिया जी मटन का गोश्त। और लहसुन अदरक जाएगा इसमें। इसकी तड़के के लिए हरी मिर्चें ली हैं, एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया हुआ है। और तड़के में मैं जूलियन कटिंग में अदरक और वैसे काट के जो है गार्लिक क्लोव्स यूज़ कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि मटन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर ये आप इसको सिंपल बना रहे हैं, बग़ैर गोश्त के बना रहे हैं, तब आप इसको आम बर्तन में भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी से बन जाती है ये। प्रेशर कुकर ले लिया है जी मैंने, और मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप ऑयल, क्योंकि तकरीबन हाफ़ कप ऑयल जो है वो हम तड़के के लिए भी यूज़ करेंगे, तो अभी इसमें कम ही डालें ऑयल, वरना फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली हो जाएगी हमारी दाल। और वो मीडियम साइज़ की जो प्याज मैंने कद्दूकश करके काटी हुई है, कद्दूकश करके ली हुई है, वो डाल दें और अच्छी तरह से फ्राई करें प्याज को। खूब अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए प्याज का। प्याज आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा जो है कलर चेंज कर चुका है और लाइट गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो गया है। तो अब मैं डाल रही हूँ उसमें लहसुन अदरक का जो 1 टेबल स्पून मैंने क्रश करके लहसुन अदरक लिया है वो डाल रही हूँ। इनको भी भूनें अच्छी तरह से प्याज के साथ, ताकि इनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है दाल रेसिपी, और तकरीबन सब लोगों की फेवरेट होती है, और सबसे बढ़कर ये बहुत जल्दी बन जाती है। इसको हम आम तौर से दाल के साथ, चने की दाल के साथ भी बनाते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ मसूर की दाल ले रही हूँ। मैंने डाल दिया जी इसमें टमाटर, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें यूज़ की हैं। इसके अलावा 3-4 मैंने लौंग ली हैं, एक बड़ी इलायची ली है, और 6-7 मैंने ली हैं काली मिर्चें। ये भी डाल रही हूँ मैं इसमें होल स्पाइसेस के तौर पे। इनको भी अच्छी तरह से भूनें, टमाटर को साथ साथ मैश करते जाएं ताकि टमाटर जो है वो हमारे नरम पड़ जाए। अगर आप चाहें तो आप इसमें टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी नरम सा टमाटर था तो मैंने इसको काट लिया है। वैसे भी ये प्रेशर कुकर में बनेगा तो ख़ुद ही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रेंडर हो जाएंगी। अब मैंने डाल दिया जी मटन, और मटन की भुनाई कर लें अच्छी तरह तमाम चीज़ों के साथ। मटन का जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। जितनी ज़्यादा अच्छी आप भुनाई करेंगे उतनी मज़ेदार आपकी दाल बनेगी। और आप देख सकते हैं कि टमाटर काफ़ी हद तक जो है वो टेंडर हो गए हैं। टमाटर का सॉरी गोश्त का कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अच्छा, मेरे पास इस वक्त पाउडर शेप में पाउडर में नहीं है हल्दी, तो मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ कच्ची हल्दी। इससे ये और भी ज़्यादा अच्छा कलर लेके आती है दाल में। तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर मेरे पास कच्ची हल्दी हो तो मैं ज़्यादातर जो है कच्ची हल्दी ही भी क्रश करके यूज़ करती हूँ, बहुत ही आसानी हो जाती है। और अगर आपके पास पाउडर शेप में है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैंने डाली है ये। 1 टीस्पून ले रही हूँ जी, 1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून लिया मैंने नमक, नमक बाद में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के लिया है जी मैंने पिसा हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है रेड चिली पाउडर। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करें और खूब अच्छे से इसकी भुनाई करें। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने लिए जी रेड चिली फ्लेक्स। बस इसमें इतने ही स्पाइसेस जाएंगे, बाकी हम गरम मसाला यूज़ करेंगे, एंड पे डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और वो मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने पानी डाला है ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं और खूब अच्छे से भुनाई हो जाए। आप देख सकते हैं टमाटर ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे से भुन गए हैं, प्याज भी, टमाटर भी, और गोश्त भी, और तमाम स्पाइसेस जो हमने डाले हैं वो भी।
जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई करेंगे, जैसे मैं बता चुकी हूँ, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी दाल बनेगी। तो मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब दाल जो मैंने सो करके रखी हुई है, पानी समेत मैं डाल रही हूँ, और तकरीबन 2 से ढाई गिलास में पानी और डालूँगी, क्योंकि मटन डाला हुआ है मैंने। अदरवाइज़ अगर खाली दाल मैं यूज़ कर रही होती तो फिर ये मुश्किल से 5 मिनट में दाल ने जो अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में कुक हो जाना था। लेकिन क्योंकि मैं मटन डाल रही हूँ, मैं एक तो फ्लेम बहुत हल्की रखूँगी जब सीटी चढ़ेगी, और दूसरे ये कि पानी मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारा मटन भी बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा, और दाल जो है वो लगेगी नहीं। ये दाल बहुत जल्दी से जलती है, तो बड़ा एहतियात से आपने फ्लेम रखनी है अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप गोश्त जो है, मटन जो है वो गलाकर, यानी कि यखनी उसमें शामिल कर रहे हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छे से तैयार हो गया था जी मेरा मटन भी और दाल भी। आप देख सकते हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने दूसरे बर्तन में चेंज कर ली हैं तमाम चीज़ें, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से इसको क्लियरली दिखा सकूँ। और दाल की बहुत प्यारी सी लुक आना शुरू हो गई है। दूसरी साइड पे हम तैयार कर लेते हैं तड़का, और तकरीबन हाफ़ कप मैं डालूँगी ऑयल, और ऑयल जो है वो हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। तो बहुत जल्दी से इसका तड़का तैयार हो जाता है। सिर्फ़ इसमें आम तौर से लोग जो हैं वो लहसुन के क्लोव्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अदरक भी डालती हूँ। मुझे अदरक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो सिर्फ़ लहसुन डाल सकते हैं। खूब अच्छे से इसको कर लें जी, गोल्डन सा कलर लेके आना है तड़के का आपने, और ये बहुत जल्दी से हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। आप चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं इस तड़के के टाइम पे, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो घी बहुत जल्दी जम जाता है, तो मैं ज़्यादातर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। बस तकरीबन तड़का हमारा तैयार हो गया है, थोड़ा-सा और गोल्डन कलर लाएँगे इसको, और बिल्कुल परफ़ेक्ट गोल्डन कलर आ गया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। अच्छा जी, अब दाल को देख लेते हैं। दाल बहुत प्यारी सी लुक में आ गई है। अभी हमने इसमें तड़का नहीं लगाया, लेकिन बहुत प्यारा सा कलर आ गया है दाल का। और बस इतनी में मीडियम टेक्सचर में रखूँगी इसको, बहुत ज़्यादा ना पतला रखूँगी, ना बहुत ही ज़्यादा थिक रखूँगी, क्योंकि दाल जो है वो सख्त होने के बाद वैसे ही नरम हो जाती है, सख्त हो जाती है ठंडी होने के बाद। हरी मिर्ची डाल दें, 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है जी गरम मसाला पाउडर, थोड़ा-सा धनिया, मिक्स कर दें तमाम चीज़ों को, और बस जो हमने तड़का तैयार किया है वो डाल दें ऊपर। और बस उसके बाद मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको रखा था दम पे, और बहुत ही शानदार सी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई थी। मैंने इनको बॉयल चावलों के साथ बनाया था। आप चाहें तो पराठों के साथ और रोटी के साथ, जिसकी मर्ज़ी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।